न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की। राजधानी लखनऊ की पंचवटी कॉलोनी में 1 करोड़ की लागत से बनी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। लोगों ने शिकायत की तो ठेकेदार ने पैच मार कर सड़क को रिपेयर कर दिया, लेकिन सड़क की गुणवत्ता सवालों में है। इस बीच स्थानीय लोगों ने सड़क गुणवत्ता की थर्ड पार्टी से जांच कराने की मांग की है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ की पंचवटी कॉलोनी से देखिए रिपोर्ट। यूपी में सड़कों की हालत सुधारने के लिए सरकार जी जान से जुटी है। स्थानीय लोगों की डिमांड और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को मंजूरी देकर सड़क निर्माण कराए जा रहे हैं। ठेकेदार काम करते हैं, अधिकारियों का काम गुणवत्ता की जांच और सही काम करवाने की होती है, लेकिन असल में ठेकेदार जैसे तैसे काम करके चले जाते हैं। अधिकारी इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि मौके पर जाकर गुणवत्ता की पड़ताल करें। नतीजा वही होता है जो राजधानी लखनऊ की पंचवटी कॉलोनी में हुआ। लखनऊ के इस्माइलगंज वार्ड 2 की पंचवटी कॉलोनी में त्वरित विकास योजना के तहत बनी सड़क अब भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की जीती जागती मिसाल बनती नजर आ रही है। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सड़क महज 15 दिन में उखड़ने लगी। हालत ऐसे बने कि सड़क को सुधारने के बजाय पैच वर्क से खामियों को छिपाने की कोशिश की गई। 1 करोड़ की सड़क 15 दिनों में बेहाल। घटिया सड़क निर्माण, पैच वर्क से समाधान। विकास की सड़क पर भ्रष्टाचार की परत, शिकायतें नजरअंदाज, पैच वर्क बना ढाल। नई सड़क पर पैच वर्क क्यों? गलती छिपाने का काम क्यों? 1 करोड़ 13 लाख रुपए से राजधानी लखनऊ में सड़क बनाई गई और इस्माइलगंज 2 का विकास किया गया, लेकिन विकास जिस दिन किया गया उसी दिन उसी सड़क की परत दर परत उखड़ने लगी। हाल ये हुआ कि इंजीनियरों से शिकायत के बाद उस पर पैच वर्क लगाकर भ्रष्टाचार की लीपापोती कर दी गई। आज हम इसी भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे और ये दिखाएंगे कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए से किस तरह से घटिया गुणवत्ता की सड़क बनाई गई और लोगों के ऊपर थोप दी गई। राजधानी लखनऊ में पंचवटी कॉलोनी की इस सड़क का निर्माण महज 15 दिन पहले हुआ और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तहां पैच ही पैच है। वहीं बीच और साइड से गिट्टी भी उखड़ रही है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में निर्माण का लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ठेकेदार जबरन रात में ही जैसे तैसे काम करके चलते बने। अगले दिन से ही सड़क उखड़ने लगी, जिसके बाद शिकायतों का दौर शुरू हुआ। उसकी क्वालिटी इतनी गुणवत्ता कम रही, उस समय आप लोगों ने शिकायत नहीं की? पहले कुछ रात में हम लोग विरोध किया, रात में काम न करिए, काम नहीं करने देंगे हम लोग। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है, तो हमने कहा तुम चोरी करना चाहते हो, तो हम कहा डस्ट रिमूव नहीं होगी तो कैसे काम बनेगा। तो खैर डस्ट रिमूव किए और झटपट काम करना शुरू किए। विरोध होता रहा, काम वो करते रहे, लेकिन लोगों ने विश्वास कर लिया चलो काम कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा काम करेंगे। उसका थोड़ा बहुत काम किया, चले गए। और सवेरे सब लोग उठे दिखे, सवेरे इस तरफ उखड़ने लगी। विरोध किया गया तो थोड़ा पर्सनल ठीक ठाक बनाए, उसके बाद यहाँ ज़्यादा उखड़ गई सड़कें। फिर उनसे कहा गया तो पहले डामर मैक्सफार्ड ला करके अच्छे टैग कोट करके छड़ी डाल दिए थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर उखड़ रही थी तो एक पैच बनाए। पैच तो बहुत पैच हैं, मतलब आप समझ 20 पैच हो गए यहाँ सब मिला के पैच बनाया। फिर आए, आश्वासन दिए कि सर ठीक करा दें, जैसा मानक है वैसे काम किया जाएगा, और तब से आए हुए नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस्माइलगंज वार्ड 2 की पंचवटी कॉलोनी में त्वरित विकास योजना के तहत सड़क बनी। करीब 1 करोड़ 13 लाख की लागत से कॉलोनी में सड़क का निर्माण हुआ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के तहत कॉलोनी में सड़क बनाई गई, लेकिन निर्माण के बाद ही सड़क उखड़ने लगी और 15 दिनों में बेहाल हो गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जगह जगह सड़क रिपेयर की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इस्माइलगंज 2nd वार्ड में और आज यहां के विकास की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। 1 महीने पहले 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से इस पूरे इलाके में सड़क बनाई गई। सड़क 15 दिन के अंदर ही उखड़ गई। एक बार पैच लगाया गया, उसके बाद भी वो नहीं चला, दोबारा पैच लगाया गया। तो ये सड़क जो है, इसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। 2 पैच हमने दिखाए, पहला पैच ये और दूसरा पैच ये।
महज 100 मीटर की दूरी में कितने पैच लगे हैं ये दिखाते हैं आपको। सड़क की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, ये भी दिखाएंगे। और मुश्किल से 20 मीटर चलते ही जो है वो तीसरा पैच। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बता रहे हैं। जरा भाई साहब एक बार फिर से दिखाइए इसको, क्या स्थिति है इसकी। तो ये है कि जो गिट्टी है वो हाथ से भी उखड़ जा रही है। कितने लागत से ये बनी है? ये पूरी योजना 1,13,00,000 की थी। अब इसमें इस सड़क का कितना धन हो गया नहीं बता सकते हम, क्योंकि कई गलियां मिला करके तीसरा पैच मैंने दिखाया और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप चौथा पैच दिखाई पड़ रहा है। चौथा पैच की जो तस्वीर है वो भी दिखाई पड़ रही है। तो ये सड़क की गुणवत्ता क्या है कि अगर इसको आप पैर से रगड़ दीजिए तो इसकी गिट्टियाँ उखड़ जा रही हैं और इसे 3 बार अब तक बनाया जा चुका है। देखिए किस तरह से गिट्टी उखड़ के बाहर निकल आ रही है। यानी जिस सड़क को विकास का रास्ता बनना था वो अब खुद सवालों के घेरे में है। पंचवटी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में बनी ये सड़क कई जगहों से उखड़ चुकी है। गिट्टियां बाहर आ गई हैं, डामर उखड़ चुका है। जब लोगों ने शिकायत की तो समाधान के नाम पर सिर्फ पैचवर्क कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैचवर्क भी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। हाँ, विरोध भी किया, दोबारा से आए, दोबारा भी उन्होंने बनाई ये रोड, लेकिन दोबारा से भी उसी तरीके की बनी है। दोबारा से खाली पैचिंग इन्होंने की है, वो देख सकते हैं आप, जगह जगह से उखड़ रही है। ये भी रोड इन्होंने बनाई है। तुरंत अभी मोटरसाइकिल खड़े करते हैं यहाँ पर स्टैंड तो गड्ढा हो जाता है रोड पे, और इतनी बेकार क्वालिटी, स्टैंड घुस जाता है। इसकी शिकायत कई जगह की जा चुकी है। माननीय विधायक जी तक हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है, वीडियो भी जा चुकी हैं, लिखा पढ़ी में भी जा चुकी हैं, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। ठेकेदार रात में आते हैं, घूमते हैं, धमकाते हैं और चले जाते हैं कि आपको जहाँ शिकायत करना, दिन में आते हैं, पता करते हैं किसने निकलाया, कहाँ निकलाया, उसके बाद आते हैं। हम लोग डर के बैठे रहते हैं और कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हम आज आपके माध्यम से इस चीज़ को जागरूक है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि हमारी रोड बेहतर बन सके, इस पे कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो सके। 1 करोड़ की सड़क 15 दिन में उखड़ जाए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या होगा। लेकिन हैरानी की बात है कि शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये तस्वीरें लखनऊ में होने वाले डेवलपमेंट की हैं। राजधानी लखनऊ में इस तरह का डेवलपमेंट किया जा रहा है। सड़क बनते ही जो कंक्रीट है वो निकलकर बाहर आ चुका है और बाकायदे पूरे सड़क पर फैला हुआ है। जो कॉलोनी के लोग हैं वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन लोग हैं और क्यों जो लोग हैं यहाँ के लोकल, उनकी शिकायत करने के बाद भी इसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मानक के अनुरूप मोटाई की जगह पतली परत बिछाई गई। नतीजा, सड़क बनने के साथ ही टूटने लगी। लोगों ने सिर्फ लापरवाही ही नहीं बल्कि सरकारी धन की खुली लूट के भी आरोप लगाए। जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही कि भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है सड़कों में, और ख़ास करके ये हाल राजधानी लखनऊ का है। जिस जगह का ये वार्ड है यहाँ से महज 500 मीटर 400 मीटर की दूरी पर हाई कोर्ट है और तमाम बड़े बड़े विभाग हैं, और लेकिन उसके बाद भी सड़कों की गुणवत्ता का ये हाल है कि सड़क जो है बनाई जिस दिन गई उसी दिन से उखड़ने लगे। स्थानीय लोग इस पर रोष जता रहे हैं, शिकायत जता रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी अधिकारी इनके इस पूरे मामले को सुध लेने को तैयार नहीं है। 15 दिनों के भीतर कॉलोनी की सड़क उखड़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कॉलोनी में न तो भारी वाहन चलते हैं और न ही गाड़ियों की इतनी रफ्तार होती है। इसके बावजूद सड़क परत दर परत उखड़ने लगे। दूसरी तरफ शिकायत के बाद ठेकेदार ने उसी सड़क को रिपेयर कर दिया। पैचवर्क से ये तो साफ है कि निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। मेरे घर के पास ही सबसे ज़्यादा ख़राब है, वहाँ के लिए कंप्लेन की गई तो वहाँ पे उन्होंने आकर के रोड बना दी, ठीक है। बट जब वो बनाने आए तो उन्होंने जो एक मशीन से उसको साफ़ करते रोड को, रोड ऐसी साफ़ हुई कि जो बनी थी पूरी साफ़ हो गई, वो कुछ रोड बची ही नहीं। फिर उसके बाद कंप्लेन हुई, वो रात में बनाने को आए तो जब मैंने उनसे पूछा कि अब करोगे क्या, उन्होंने बोला हम इसके ऊपर एक डामर की पूरी परत लगा देंगे, इससे प्रॉपर वो लेवल अच्छा आ जाएगा। तो अगर आप गर्मी में आप डामर डाल रहे हो रोड पे, तो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, वो डामर पैरों में लग करके घरों में जाएगी। और जब रोड पूरी निकल गई है तो आपको प्रॉपर एक पूरी लेयरिंग करनी चाहिए उसकी, फिर प्रॉपर शुरू से उसका निर्माण होना चाहिए, फिर वो रोड बननी चाहिए। बट फिर उसके बाद वो उनको हमने बना करके भेज दिया।
दोबारा वो आए, उन्होंने काम किया, बट अभी भी वो क्वालिटी ऑफ वर्क जो चाहिए था वो नहीं है। पैचेस अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये सबसे मेन क्वालिटी आप ये देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ है जो हम अगर रोड बना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अभी का हाल है जो हफ्ता भर नहीं हुआ, आगे चल के कितने दिन ये सस्टेन करेगा? एक बारिश होगी, पूरी रोड ख़राब हो जाएगी, वापस वही पैचेस हो जाएंगे। एक सड़क जो बन रही है, कम से कम उसकी ड्यूरेबिलिटी कम से कम 5 साल 10 साल तो होनी चाहिए। ये 5 दिन नहीं चल रही है, कैसे इसको सस्टेन करेंगे आगे चल के? स्थानीय लोगों ने विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के ही एक हिस्से में थोड़ी अच्छी सड़क बनाई गई है, वहां रंगाई पुताई और डेकोरेशन भी किया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसी सड़क की विजिट करवाकर ठेकेदारों ने कागजों में सड़क निर्माण दिखा दिया। गली उधर है, उधर चूंकि थोड़ा इससे अच्छी बनी सड़क हो, लेकिन मानना कि वो भी नहीं है, उखड़ रही वो भी रही है, लेकिन उसमें साइड में पेंटिंग किया उन्होंने और वहाँ विजिट करा दिया अधिकारियों ला करके, जो भी नामित लोग हैं उनको विजिट करा दिया। मेरा अपना गेस है, क्योंकि सन्नाटे में है और वहाँ एक सड़क है जो रजत डिग्री कॉलेज से उस कॉलोनी की तरफ जाती है, उसके दोनों साइड पेंटिंग वेंटिंग करा के सजा वजा दिया कायदे से। अब पेमेंट हुआ नहीं जानते हैं, मेरा अपना अनुमान है बड़े गहमा गहमी थी। पूरा सड़क साफ कराई गई, झाड़ू लगाया गया, किनारे साफ किया गया। मैं शाम टहलने गया तो एक सड़क स्पेशल थोड़ा पोर्शन जो है उनकी साइड पेंटिंग करा दी गई है और डिमार्केशन कर दिए गए, जिससे मतलब आखिर में किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं ने न तो निर्माण की दोबारा जांच कराई और न ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई की। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मिली भगत से घटिया निर्माण को हरी झंडी दी गई? विभागीय जिम्मेदारों ने निर्माण की निगरानी क्यों नहीं की? शिकायत के बाद भी थर्ड पार्टी जांच में देरी क्यों हो रही है? लापरवाही और घटिया निर्माण की जिम्मेदारी कौन लेगा? घटिया निर्माण करने वालों से वसूली कब होगी? स्थानीय लोगों की साफ साफ मांग है कि इस सड़क की थर्ड पार्टी जांच कराई जानी चाहिए। अगर जांच में घटिया निर्माण की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अभियंताओं और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विकास के नाम पर इस तरह की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सही ढंग से नहीं बनी है, प्रॉपरली नहीं बनी है, इसलिए उखड़ रही है। अब ध्यान नहीं दिया है अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, इसलिए ये खराब हुई है। कोई देखने नहीं आया था, इंक्वायरी करते तो बढ़िया बनती, इसीलिए लापरवाही से ये खराब हुई है। काम चला, पैच वर्क से काम चला रहे हैं, जो कि गलत है। सही ढंग से बनना चाहिए। काफ़ी इंतजार के बाद तो सड़क बनी है, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि मजबूत बने, सही सुधरी रहे। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग थी, काफ़ी बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी कि जो है रोड बनाई जाए। वो काफ़ी दिन बाद रोड बनी, तो मतलब आज से पहले भी रोड बन चुकी है यहाँ पर, लेकिन इतनी बेकार क्वालिटी की रोड आज तक नहीं बनी है। मतलब रोड बनने के अगले दिन ही आप ये देख सकते हैं कि ये गिट्टी जो है उखड़ने लगी है तुरंत। मतलब इतनी ख़राब क्वालिटी की आज तक नहीं बनी, ना हमने कहीं देखा इतनी ख़राब क्वालिटी की बनते हुए। नहीं, वो आए थे, ठेकेदार भी थे उनके साथ, और ठेकेदार के बाद उनके सुपरवाइज़र भी था, तो उन्होंने चेक किया था इस रोड को। तो उन्होंने कहा था पैच वर्क को ठेकेदार की गलती से हुआ है, इसको हम खुद ही कमिट करते हैं कि पूरा बनवा देंगे और मोस्ट प्रोबेबली संडे तक ये बन जाएगी। लेकिन आज ट्यूसडे हो गया है, हो सकता है कि किसी कारणवश ना आ पाए हों। 1 करोड़ की सड़क और 15 दिन में उखड़ता सच। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में सिर्फ पैच वर्क करेगा या फिर भ्रष्टाचार पर भी पैच लगाएगा। जनता जवाब चाहती है, जांच चाहती है और कार्रवाई चाहती है, क्योंकि असल में सड़क किसी विभाग, किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि या ठेकेदार की नहीं, बल्कि जनता के पैसों से जनता के लिए ही बनाई गई सड़क है। ये तस्वीर कहीं दूर दराज इलाके की नहीं है, बल्कि राजधानी लखनऊ की है, जहां सभी जिम्मेदार अधिकारी और बड़े बड़े नेता बैठते हैं। हमने ये जानने की जब कोशिश की कि आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हमने संपर्क करने की कोशिश की लखनऊ के प्रभारी मंत्री से और विभागीय मंत्री से। हालांकि दोनों ने ही इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जाहिर है भ्रष्टाचार की परत इसी तरह से उखड़ती रहेगी और अधिकारी और नेता आंख बंद करके सोते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो पकड़ाना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।